प्यारे बच्चों, मैं लेकर आया हूँ हिंदी के बेस्ट क्वेश्चन जो फटाफट होंगे। क्लास में धड़ाधड़ 20-30 क्वेश्चन धड़ाधड़ रिवीजन करवाएंगे। बेस्ट टू बेस्ट क्वेश्चन जो एग्जाम में लाइन टू लाइन ऐसे ही रखे हुए मिलेंगे। ठीक है, इसमें पहला चैप्टर के हम क्वेश्चन करवाते हैं। पहला चैप्टर है हिंदी भाषा और मुख्य तथ्य। उसका पहला क्वेश्चन है, आपसे करवाते हैं, हिंदी किस भाषा परिवार की भाषा है? हिंदी किस भाषा परिवार की भाषा है? बहुरूपीय, द्रविड़, ऑस्ट्रिक और चीनी तिब्बत। बताइए, हिंदी किस भाषा परिवार की भाषा है? तो इसका आंसर है बहुरूपीय भाषा परिवार की भाषा है। ठीक है, इसका आंसर है बहुरूपीय। ठीक, और जी नंबर 2 है, भारत में सर्वाधिक बोले जाने वाली भाषा कौन सी है? भारत में सर्वाधिक बोले जाने वाली भाषा कौन सी है? नंबर 1 हिंदी, नंबर 2 संस्कृत, नंबर 3 पे तमिल, नंबर 4 पे उर्दू। बताइए, भारत में सर्वाधिक बोले जाने वाली भाषा कौन सी है? नंबर 1 हिंदी, इसका सही आंसर है हिंदी। हिंदी भाषा का जन्म हुआ है, बताओ किससे हुआ है? अपभ्रंश से हुआ है, या लौकिक संस्कृत से, या पाली प्राकृत से, या वैदिक संस्कृत से? बताइए, इसका जो जन्म हुआ है वो हुआ है अपभ्रंश से। हिंदी भाषा का जन्म हुआ है अपभ्रंश से। नंबर 4 क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सी बोली अथवा भाषा हिंदी के अंतर्गत नहीं आती है? निम्नलिखित में से कौन सी बोली अथवा भाषा हिंदी के अंतर्गत नहीं आती है? बताओ कौन सी नहीं आती है? कन्नौजी नहीं आती, बांगरू या अवधी या तेलुगु। आप पढ़ोगे तो नंबर डी ऑप्शन इसका आंसर है तेलुगु। तेलुगु जो है हिंदी भाषा के अंतर्गत नहीं आती है। ठीक है, नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हिंदी की विशिष्ट बोली ब्रजभाषा किस रूप में सबसे अधिक प्रसिद्ध है? हिंदी की विशिष्ट बोली ब्रजभाषा जो है हिंदी की बोली है, वो किस रूप में सर्वाधिक प्रसिद्ध है? बताइए, राजभाषा के रूप में, या तकनीकी भाषा के रूप में, या राष्ट्रभाषा के रूप में, या काव्य भाषा के रूप में? बताइए, नंबर डी ऑप्शन काव्य भाषा के रूप में। भारतवर्ष में हिंदी को आप किस वर्ग में रखेंगे? भारतवर्ष में हिंदी को आप किस वर्ग में रखेंगे? बताइए, हिंदी किस वर्ग में है? मतलब हिंदी राष्ट्रभाषा है, या राजभाषा है, या विभाषा है, या तकनीकी भाषा है? बताइए, नंबर ए राजभाषा है। हिंदी जो है हमारी भारत की राजभाषा है, ए। ढूंढाड़ी बोली है, बताइए, पश्चिमी राजस्थान की है, या पूर्वी राजस्थान की है, दक्षिणी राजस्थान की है, उत्तरी राजस्थान की? बताइए, तो ये है उत्तरी राजस्थान की, डी। ठीक, उत्तरी राजस्थान। ब्रजबुली नाम से जानी जाती है, ब्रजबुली नाम से कौन सी जानी जाती है? बताइए, ब्रजबुली नाम से जानी जाती है पुरानी बंगला। ठीक, पुरानी बंगला। नंबर 11 क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सी भाषा संस्कृत भाषा की अपभ्रंश है? बताइए, संस्कृत की अपभ्रंश कौन सी भाषा है? नंबर 1 पे है खड़ी बोली, नंबर 2 पे है ब्रजभाषा, अवधी है, पाली। निम्नलिखित में से कौन सी भाषा संस्कृत भाषा की अपभ्रंश है? बताइए, पाली, डी, इसका डी आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट है, अधिकतर भारतीय भाषाओं का विकास किस लिपि में हुआ है? अधिकतर भारतीय भाषाओं का विकास किस लिपि में हुआ है? तो इसका ऑप्शन नंबर है डी, ब्राह्मी लिपि में। हिंदी भाषा किस लिपि में लिखी जाती है? बताइए, हिंदी भाषा किस लिपि में लिखी जाती है? देवनागरी लिपि में, सी आंसर। वर्तमान हिंदी का प्रचलित रूप है? बताइए, वर्तमान हिंदी का प्रचलित रूप खड़ी बोली, सी। हिंदी भाषा की बोलियों के वर्गीकरण के आधार पर छत्तीसगढ़ी बोली है? बताइए, छत्तीस बोलिए, इसका है ए। हिंदी भाषा की बोलियों के वर्गीकरण के आधार पर छत्तीसगढ़ी बोली जो है वो है पूर्वी हिंदी। ठीक, नंबर 16 पे है, निम्नलिखित में से कौन सी पश्चिमी हिंदी की बोली नहीं है? पश्चिमी हिंदी की बोली कौन सी नहीं है? इसमें ए है बुंदेली, बी है ब्रज, सी है कन्नौजी, डी है बघेली। तो इसमें डी आंसर है, बघेली। ठीक, अब नेक्स्ट आ जाइए, भारतीय संविधान में किन अनुच्छेदों में राजभाषा संबंधित प्रावधानों का उल्लेख किया गया है? मतलब राजभाषा संबंधित प्रावधानों का उल्लेख कौन से अनुच्छेद में किया गया है? तो इसका ए है, ए। ठीक, ए 343 से 351। ठीक, नेक्स्ट आइए, दक्षिणी भारत हिंदी प्रचार सभा का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? बताइए, इसका है डी, मैसूर में। ठीक, हिंदी भाषा के विकास का सही अनुक्रम कौन सा है? बताइए, इसका है आपका ए, पाली प्राकृत अपभ्रंश हिंदी। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, संविधान के अनुच्छेद 351 में किस विषय का वर्णन है? संविधान का अनुच्छेद 351 किस विषय का वर्णन है? कि 351 किस विषय का वर्णन है? तो ये है इसका आंसर डी, हिंदी के
विकास के लिए निर्देश दिए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है ब्रजभाषा है, बताइए ब्रजभाषा क्या है? पूर्वी हिंदी है, पश्चिमी हिंदी है, या बिहारी है, या पहाड़ी है, बताइए। तो इसका सही आंसर है पश्चिमी हिंदी। ठीक। मगही किस उपभाषा की बोली है? मगही किस उपभाषा की बोली है? मगही किस उपभाषा की बोली है? राजस्थानी की है, या पश्चिमी हिंदी की है, या पूर्वी हिंदी की है, या बिहारी की है? तो बिहारी की। हिंदी खड़ी बोली किस अपभ्रंश से विकसित हुई है? खड़ी बोली किस अपभ्रंश से विकसित हुई है, बताइए। खड़ी बोली किस अपभ्रंश से विकसित हुई है? तो इसका है शोरसैनी से। ठीक। सी। भाषा के आधार पर भारतीय राज्यों के पुनः संरचना की गई थी, बताइए कब की गई थी? 1952 में, या 1953, 1954, 1956? इसका सही आंसर है डी, 1956। भाषाई आधार पर सर्वप्रथम किस राज्य का गठन हुआ, बताइए। पंजाब का हुआ, या जम्मू कश्मीर का, राजस्थान का, या आंध्र प्रदेश का? तो डी आंसर है आंध्र प्रदेश का। ठीक। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है बघेली बोली का संबंध किस उपभाषा है? बघेली बोली का संबंध किस उपभाषा है? ठीक। राजस्थानी से है, या पूर्वी हिंदी से, या बिहारी से, या पश्चिमी हिंदी से? तो सही आंसर है पूर्वी हिंदी से। किस तिथि को हिंदी को राजभाषा बनाने का निर्णय लिया गया, बताइए। 14 सितंबर 1949 को। वर्ष 1955 ईस्वी में गठित प्रथम राजभाषा आयोग के अध्यक्ष कौन थे, बताइए। नंबर ए ऑप्शन है पीजी खरे। ठीक। भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में सम्मिलित भाषाओं की संख्या कितनी थी, बताइए। 14 थी, 15 थी, 18 थी, या 22? तो इसमें है 14 नहीं है, इसका 14 शुरू में थी, अब कितनी हो गई है? अब हो गई 22। डी, ऑप्शन नंबर डी। हिंदी की आदि जननी है, बताइए आदि जननी कौन है? तो इसकी आदि जननी है संस्कृत। ठीक। ए। 31 नंबर क्वेश्चन देखिए। 11वां विश्व हिंदी सम्मेलन कहाँ पर आयोजित हुआ है, कौन सी ईस्वी में? ठीक। 2018 ईस्वी में कहाँ पर आयोजित है? 11वां विश्व हिंदी सम्मेलन 2018 ईस्वी में। 11वां विश्व हिंदी सम्मेलन 2018 ईस्वी का आयोजन स्थल था, बताइए कौन सा? तो इसका नंबर है बी, मॉरिशस। इसका आंसर है मॉरिशस। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा बहुरूपीय परिवार की भाषा नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सी बहुरूपीय भाषा परिवार की भाषा नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सी बहुरूपीय परिवार की भाषा नहीं है? नंबर 1 मराठी, गुजराती, मलयालम, हिंदी। तो इसका सही आंसर है सी, मलयालम। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा हिंदी दिवस इस दिन मनाया जाता है, बताइए। हिंदी दिवस इस दिन मनाया जाता है, तो 14 सितंबर को मनाया जाता है, ऑप्शन नंबर बी, 14 सितंबर। ठीक है। नेक्स्ट है विकास की दृष्टि से प्राकृत की पूर्वकालीन अवस्था थी, प्राकृत की पूर्वकालीन अवस्था थी, तो क्या थी? पाली। पाली के बाद आई प्राकृत। ठीक है, ए। ठीक। इसके बाद आप नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ेंगे पश्चिमी हिंदी की 2 बोलियां का सही युग्म है। पश्चिमी हिंदी की बोलियों का सही युग्म है, बताइए आप, पहले सोचिए फिर बताइए। ठीक। तो इसका आंसर है डी, खड़ी बोली और बुंदेली। ठीक। पश्चिमी हिंदी में खड़ी बोली और बुंदेली। अर्धमागधी अपभ्रंश से विकसित बोली हैं। अर्धमागधी अपभ्रंश से विकसित बोली हैं, इसका है बघेली, बी। ठीक है। देवनागरी लिपि का सही विकासक्रम है। देवनागरी लिपि का सही विकासक्रम कौन सा है? ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर है। ठीक। नंबर नेक्स्ट है बहराइच, सुल्तानपुर, रायबरेली किस बोली के क्षेत्र हैं? ठीक है। बहराइच, सुल्तानपुर, रायबरेली किस बोली के क्षेत्र हैं? तो इसका है आंसर डी, अवधी। ठीक। इनमें से किस बोली, नेक्स्ट है, इनमें से किस बोली का बिहारी हिंदी से संबंध नहीं है? इसका ऑप्शन नंबर है आपका ए, अवधी। ठीक। नेक्स्ट है 24 सितंबर 1949 को भारतीय संविधान सभा ने हिंदी को भारतीय संघ की कौन सी भाषा का दर्जा दिया? तो इसे दिया राष्ट्रभाषा का दिया, या लोक भाषा का, या संपर्क भाषा का, या राजभाषा का? तो राजभाषा। मोस्ट क्वेश्चन है, मोस्ट, वेरी मोस्ट। ठीक है। 41 विभाषा किसे कहते हैं? ये सबसे बेस्ट क्वेश्चन है, विभाषा किसे कहते हैं, बताइए। हिंदी क्षेत्र की प्रमुख बोलियों को। ठीक है। इसका है बी, हिंदी क्षेत्र की प्रमुख बोलियों को। 42 क्वेश्चन है विश्व हिंदी दिवस किस दिन को मनाया जाता है? तो 14 सितंबर को।
नहीं, इसने पूछा है, ये गलती करेंगे, देख अरे कोई यही गलती करता है। विश्व हिंदी दिवस, हिंदी दिवस पूछता है तो 14 सितंबर को, विश्व हिंदी दिवस पूछता है तो 10 जनवरी को, ठीक। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, ईसा अल्लाह खां द्वारा रचित रानी केतकी की कहानी का दूसरा नाम है, बताइए। उदयभान रचित, वी उदयभान चरित।